बहराइच मुठभेड़ के बाद सियासत तेज, सरफराज की बहन रुखसार ने भी पुलिस पर लगाया आरोप। नमस्कार, श्रावस्ती एक्सप्रेस टीवी देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश की बहराइच में हिंसा मामले में यूपी पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 आरोपियों को पुलिस द्वारा मुठभेड़ में गिरफ्तार होने की बात बताई जा रही है। इस एनकाउंटर पर आरोपी की बहन एवं एआईएम नेता ने सवाल उठाए हैं। बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी सरफराज की बहन रुखसार का कहना है कि बुधवार को ही 4 बजे उसके पिता अब्दुल हमीद, उसके 2 भाई सरफराज, फहीम और उनके साथ एक अन्य युवक को यूपी एसटीएफ ने उठा लिया था, जबकि उसके पति और उसके देवर को पहले ही उठाया जा चुका है। किसी भी थाने से उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। उन्हें डर है कि उनका एनकाउंटर कर हत्या की जा सकती है। उत्तर प्रदेश की बहराइच में भड़की हिंसा में एक युवक की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस की 2 नामजद आरोपियों के साथ मुठभेड़ हो गई। पुलिस मुठभेड़ में सरफराज और तालिब नाम के 2 आरोपी घायल हो गए। पुलिस का दावा है कि दोनों आरोपियों को हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी के लिए नानपारा लाया गया था, जहां इन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। वहीं इस हाफ एनकाउंटर पर अब सियासत शुरू हो गई है। एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल किया है कि हत्या करने वाला कोई आदमी 70 किलोमीटर दूर असलहा क्यों छुपाएगा। एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि बहराइच में सरफराज और मोहम्मद तालिब के एनकाउंटर की निंदा करता हूं। यूपी में लगातार ऐसी चीज़ें हो रही है। अगर प्रदेश में गन की बुनियाद पर फैसले करना है तो न्यायालय का क्या काम है। इसके साथ ही शौकत अली ने सवाल करते हुए पूछा कि अगर कोई आदमी किसी का मर्डर करेगा तो 70 किलोमीटर दूर जाकर असलहा क्यों छुपाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस कह रही है कि वो डिफेंस में गोली चलाई गई है। नाम है आपका? मेरा नाम रुखसार उर्फ सालिया है। मैं बहराइच के वानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है, उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है, उसका इल्ज़ाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फ़हीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहाँ केवानागंज पहुंची, मेरे ससुराल, और वहाँ मेरे घर की तलाशी ली। जब वहाँ कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ 1 लोग और हैं। 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। ना उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है। ना कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, ना मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी। क्या निवेदन करना चाहेंगी आप? हम निवेदन, एक माननीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमको डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी। इस वजह से उनकी सुरक्षा की अपील कर रही हूँ। बहराइच में सरफराज और मोहम्मद तालिब के साथ जो हुआ, जो उनका एनकाउंटर एसटीएफ के द्वारा किया गया, सबसे पहले तो मैं इसकी निंदा करता हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार ये चीजें हो रही है। उत्तर प्रदेश में अगर गन की बुनियाद पे आपको फैसले करने हैं तो फिर न्यायालय का क्या काम है। दूसरी चीज ये है कि कोई आदमी अगर किसी का मर्डर करेगा 70 किलोमीटर दूर ले जाकर के असला क्यों छुपाएगा। तीसरी चीज ये है कि पुलिस कहती है कि हमने अपने डिफेंस में गोली चलाई थी। अमिताभ यश जी ये कह रहे हैं कि 5 लोगों से हमारी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ कहाँ हुई, असला कहाँ बरामद कराने की। चौथी चीज ये है कि लड़की ने बयान दिया, जो सरफराज की बहन ने, कि हमारे घर से हमारे वालिद को, हमारे भाई को, एक व्यक्ति और को, 3 को लेकर के पुलिस वाले कल 4 बजे लेकर के गए। पूरी रात गायब थे, कोई स्टेटमेंट नहीं पुलिस का, कोई गिरफ्तारी पुलिस ने नहीं बताया। आप गिरफ्तारी तो पहले नहीं बताए, आप असलहे की बरामदगी बता दिए। बहरकैफ ये पूरी तरीके से फर्जी इनकाउंटर है, जो हाफ इनकाउंटर किया गया है। अब हम लगातार कलीम हाशमी साहब जो उनके वकील हैं, हम उनसे लगातार संपर्क में हैं। और एक आखिरी बात ये पूछना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की पुलिस से, योगी आदित्यनाथ जी से, अमिताभ यश जी से और बहराइच पुलिस से, कि जिन लोगों ने इस इंसिडेंट के बाद, जो राम गोपाल मिश्रा के मर्डर के बाद जो हुआ,
जो वहां पर आगजनी हुई, लोगों के घरों को लूटा गया, मकानों को लूटा गया, लोगों के शोरूम जलाए गए, अस्पताल जलाए गए, उन पर आज भी किसी एक सिंगल व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या आप कार्रवाई धर्म, जात पात, समाज की बुनियाद पर कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो ये गलत है। धर्म की बुनियाद पर इंसाफ नहीं होना चाहिए, इंसानियत की बुनियाद पर इंसाफ होना चाहिए। मैं एक बार पुनः फिर कह देना चाहूंगा कि ये जो इनकाउंटर हुआ है ये पूरी तरीके से फर्जी है और फर्जी है।